स्तर पर समझें तो निराशा आपको एक छोटे से दायरे में कैद कर देती है, जबकि जबकि वैराग्य आपकी चेतना को विस्तार देता है। जब इंसान ये पूछता है कि स्थायी क्या है, तो वो असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को अपने लिए खोल रहा होता है। तो आखिर इस सब का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात? अगर वैराग्य वो चौराहा है और ये इतनी गहरी स्पष्टता की ओर ले जाता है, तो क्या कोई इंसान अकेले ही इस चौराहे से सही रास्ता चुन सकता है? ये एक बहुत बहुत ही गंभीर सवाल है। मेरा मतलब है, जब आप इतने बड़े और बुनियादी सवाल पूछ रहे हो कि जीवन का अर्थ क्या है, स्थायी क्या है, तो क्या ये खतरा नहीं है कि बिना किसी मार्गदर्शन के आप उस चौराहे पर ही गोल गोल घूमते रह जाएं? बिल्कुल खतरा है। क्या अकेले ऐसे गहरे सवालों में उतरना मानसिक रूप से खतरनाक नहीं हो सकता? आप बिल्कुल सही जगह पे उंगली रख रहे हैं, और हमारे स्रोत इस बात पर बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देते हैं। अच्छा, स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, दुनिया की नश्वरता को देख लेना, ये महसूस कर लेना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। सिर्फ एक कदम है। हाँ, लेकिन उस सत्य के साथ जीना, उसे संभालना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना सही मार्गदर्शन के ऐसी गहरी पूछताछ इंसान के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। विनाशकारी मतलब वो पूरी तरह टूट सकता है? बिल्कुल। जब दिमाग इतने बड़े सवालों से टकराता है और उसे कोई सही दिशा नहीं मिलती, तो इंसान समाज से, अपने कर्तव्यों से पूरी तरह कट सकता है। वो डॉडलेक का है। हाँ, वो उस विराट सत्य का भार नहीं उठा पाता और फिर से उसी निराशा की खाई में गिर सकता है जिसका जिक्र हमने अभी किया। मतलब वो जो वैराग्य का चौराहा था, हाँ, वो बिना किसी नक्शे या मार्गदर्शक के एक बहुत ही डरावनी भूल भुलैया बन सकता है, जहां इंसान पूरी तरह खो जाए। बिल्कुल खो सकता है, और अक्सर लोग यहीं खो जाते हैं। लेकिन जब सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो यही खतरनाक लगने वाले सवाल मुक्ति का आरंभ बन जाते हैं। और यहीं पर महर्षि वशिष्ठ की भूमिका आती है। एकदम सही। महर्षि वशिष्ठ ने यही भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि श्रीराम के भीतर जो वैराग्य है, वो कोई मानसिक बीमारी या कमजोरी नहीं है, वो असल में एक ज्ञान बीज है। ज्ञान बीज? हाँ, ज्ञान का एक बीज जो अभी अभी फूटा है। ज्ञान बीज, ये शब्द बहुत भारी है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक रूप में देखें, तो क्या बीज का सिर्फ होना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उस मार्गदर्शन की अहमियत समझ आती है। एक बीज की प्रकृति को देखिए। बताइए। एक छोटे से बीज के भीतर एक पूरा का पूरा विशाल वृक्ष छिपा होता है। संभावनाओं का एक पूरा जंगल उस बीज में है। लेकिन उस बीज को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, उसे सही मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे टूटना पड़ता है। टूटना पड़ता है। बिल्कुल। बीज का वो बाहरी आवरण जो बहुत सख्त होता है, उसे अंधेरी मिट्टी के भीतर दरकना पड़ता है, टूटना पड़ता है। ये टूटने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक लग सकती है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि बीज नष्ट हो रहा है, सड़ रहा है। हाँ, ठीक वैसे जैसे अयोध्या के लोगों को लग रहा था कि श्री राम नष्ट हो रहे हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है। एकदम सही। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जानते थे कि ये विनाश नहीं है, ये बीज का अंकुरित होना है। मतलब वो उस दर्द को समझ रहे थे। हाँ, अगर उस बीज को अंधेरे में यूं ही छोड़ दिया जाता, अगर उसे पानी न मिलता, तो वो सच में अंदर ही अंदर सड़ सकता था। श्री राम का वैराग्य वह बीज था, और उसका टूटना उनका वो मौन था। और महर्षि वशिष्ठ वो मिट्टी बने। हाँ, महर्षि वशिष्ठ वो प्रकाश और वो उपजाऊ मिट्टी बने जिसकी प्रतीक्षा उस ज्ञान बीज को थी। ये बहुत सुंदर बात है। वशिष्ठ ने उन श्रीराम को उनके सवालों के लिए डांटा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम एक राजकुमार हो, ये सब सोचना बंद करो और राजकाज संभालो। मतलब उन्होंने उन्हें दबाया नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने श्रीराम को उस पुरानी दुनियादारी में वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उस ज्ञान बीज को अंकुरित होने के लिए, उसकी जड़ों को गहराई में जाने के लिए सही दिशा दी। उन्होंने उन सवालों का सम्मान किया। ये पूरी चर्चा हमें मानव मनोविज्ञान और आत्मखोज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल करती है। जिस तरह से स्रोत इन घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं,
उससे ये बात बहुत गहराई से उभर कर आती है कि हम इंसान खालीपन से, ठहराव से बहुत ज्यादा डरते हैं। हाँ, ठहराव हमें डराता है। अक्सर जब हमारे जीवन में उदासी आती है या जब हमें लगता है कि चीज़ें अर्थहीन हो रही हैं, तो हम तुरंत उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम खुद को काम में झोंक देते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं या मनोरंजन में व्यस्त कर लेते हैं, ताकि वो खालीपन हमें डरा ना सके, राइट? बिल्कुल, ताकि हम उन सवालों से बच सकें। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। श्रीराम का ये प्रसंग हमें दिखाता है कि उन गहरे सवालों से, उस ठहराव से भागना नहीं चाहिए। जब जीवन आपको उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे, तो उस बेचैनी का सामना करना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। और शायद दूसरी बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट होती है वो ये है कि दुनिया की असलियत को देखना कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। एकदम सही। हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये सोचना कोई अवसाद नहीं है, बल्कि ये यथार्थवाद है। ये वास्तविकता है। ये अपनी आंखों से उस पट्टी को हटाना है जो हमें भ्रम में रखती है। वैराग्य जीवन से नफरत करना नहीं, बल्कि जीवन की हकीकत को पूरी स्पष्टता के साथ स्वीकार करना है। हाँ, और सबसे अहम बात जो इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाती है, वो है सही मार्गदर्शन। जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे वो श्री रामचंद्र जैसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले ही क्यों ना हो, जब वे जीवन के सबसे गहरे मोड़ों पर खड़े होते हैं, तो उस भ्रम को ज्ञान में बदलने के लिए एक गुरु, एक सही मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है। एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपकी बेचैनी को बीमारी न समझे। एकदम, जो आपके सवालों को दबाए नहीं, बल्कि उन सवालों के जरिए आपको उस सत्य तक पहुंचने में मदद करे। यही वह सेतु है जो इंसान को उस भूल भुलैया से निकालकर सही मंजिल तक ले जाता है। हाँ, तो आज की इस डीप डाइव में, इस पूरी चर्चा में हमने जो कुछ भी विश्लेषित किया है, उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचंद्र का वो गहरा मौन, दुनिया से वो कटाव, कोई हार मान लेना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो असल में एक महान ज्ञान यात्रा का वो पहला कदम था, जिसे उस समय पूरी दुनिया ने गलत समझा, लेकिन जिसे केवल एक सच्चा गुरु ही पहचान सका। वो अवसाद नहीं, बल्कि एक नए बोध का जन्म था। और अपनी इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर गहराई से चिंतन करें। बताइए। इस पर विचार करें कि अगर श्री रामचंद्र जैसी महान विभूति, जिनके पास संसार का सब कुछ था, विशाल राज्य, अथाह वैभव, शक्ति, सम्मान, सब कुछ था उनके पास। हाँ, अगर उन्हें भी अपने जीवन में एक बार ठहर कर ये सोचना पड़ा कि इस लगातार बदलती और भागती दुनिया में वास्तव में स्थायी क्या है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। हमें भी अपने जीवन में खुद से ये जरूर पूछना चाहिए। हम दिन रात जिन चीजों के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं, जिनके लिए हम अपनी मानसिक शांति, अपना सुकून, सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, क्या वे चीजें वास्तव में हमें कोई स्थायी शांति दे सकती हैं? क्या बात है। या हम भी बस एक नश्वर मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, जहां पानी की उम्मीद में हम सिर्फ रेत फांक रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अपने ही बनाए हुए भ्रम के कटघरे में खड़ा कर देता है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस मौन और वैराग्य के बाद श्री रामचंद्र अपने सवालों की धार को और भी तेज करते हैं। अगले चरण में श्री रामचंद्र धन, यौवन, शरीर और समय की और भी गहराई से परीक्षा करते हैं और उन पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं। जानेंगे हमारी अगली चर्चा में।